मूवी की शुरुआत होती है 1944 से, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजीज कुछ लोगों को गुलामी के लिए ले जा रहे थे। वहाँ पर एक एरिक लैंशर नाम के बच्चे को उसकी मम्मी पापा से अलग कर दिया जाता है। फिर एरिक अपने माइंड से वहाँ पर एक लोहे के गेट को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर एरिक को बेहोश कर दिया जाता है और ऐसा क्लॉस देख रहा होता है, जो कि नाजीज का लीडर था। फिर क्लॉस एरिक से कहता है कि ये सिक्का हिलाकर दिखाओ, अगर तुम 3 तक गिनने पर सिक्के को नहीं हिला पाए तो मैं तुम्हारी माँ को शूट कर दूंगा। फिर एरिक उस सिक्के को हिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सिक्के को नहीं हिला पाता और क्लॉस एरिक की माँ को जान से मार देता है। फिर एरिक गुस्से में आकर अपनी पावर से वहाँ की हर लोहे की चीज को इधर से उधर कर देता है और ये सब देखकर क्लॉस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क के एक आलीशान घर में, जहाँ पर एक बच्चे को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स एक्जेवियर, और ये भी एक म्यूटेंट होता है जिसकी पावर्स होती है टेलीपैथी। फिर चार्ल्स किचन में अपनी मम्मी को देखता है और चार्ल्स अपनी टेलीपैथी पावर से पता लगा देता है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, और हमें यह पता चलता है कि वो लड़की दूसरी म्यूटेंट होती है जिसका नाम होता है रेवन। ये म्यूटेंट किसी भी इंसान की तरह बन सकती है और उनकी आवाज पावर सब कॉपी कर सकती है। फिर जब चार्ल्स को पता चलता है कि रेवन को इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो रेवन को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब कहानी मूव होती है 17 साल आगे 1962 में, जहाँ पर एरिक रॉस को ट्रैक कर रहा होता है उसको जान से मार के अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। एरिक रॉस को ट्रैक करते करते उस नाजीज के ग्रुप के 2 रिटायर्ड सोल्जर्स को भी जान से मार देता है, जो पहले मासूम लोगों से गुलामी करवाते थे। और दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके म्यूटेशन और जेनेटिक का प्रोफेसर बन चुका था और एवन चार्ल्स के साथ बड़ी हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब में, जहाँ पर एक CIA ऑफिसर मोइरा मैकटैगर US आर्मी के ऑफिसर कर्नल हेनरी का पीछा करते हुए आई होती है। वहाँ पर मोइरा देखती है क्लॉस को, जिसका नाम अब शॉ था, और वहाँ से होते हुए एक जगह पर पहुँच जाती है जहाँ कर्नल स्मिथ से मिलता है, जिसका नाम अब सेबेस्टियन शो है। शो के साथ उसके साथी एमा फ्रोस्ट, जो एक दिमाग पढ़ने वाली और डायमंड बॉडी के साथ एक म्यूटेंट होती है, और दूसरा म्यूटेंट एजाजेल होता है जिसके पास टेलीपोर्ट होने की शक्ति होती है। यहाँ शो कर्नल को टर्की और रसिया के पास मिसाइल रखने को बोलता है, लेकिन कर्नल शो की बात नहीं मानता है, तो शो कर्नल को धमकाता है, जिससे कर्नल शो की बात मान जाता है। शो कर्नल को एजाजेल से टेलीपोर्ट करके उस मीटिंग के अंदर भेज देता है। यहाँ पर ये सब बातें मोइरा सुन लेती है और उनके ऑफिसर को बताती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता है क्योंकि उनके सामने वही कर्नल बैठा हुआ होता है। दूसरी तरफ चार्ल्स जेवर के पास एजेंट मोइरा आती है और उसको म्यूटेंट के होने के बारे में बताती है। चार्ल्स मोइरा का दिमाग पढ़ लेता है और उसको वही म्यूटेंट्स दिखते हैं। मोइरा चार्ल्स को अपने ऑफिसर के पास ले जाती है, लेकिन कोई भी ऑफिसर चार्ल्स के म्यूटेंट के होने की बातों के ऊपर भरोसा नहीं करता है। तभी यहाँ रेवन अपना रूप बदलकर एक ऑफिसर बन जाती है और यहाँ चार्ल्स और रेवन को ऑफिसर बंदी बना लेते हैं, लेकिन चार्ल्स मोइरा की मदद से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शो के पास कर्नल आता है, जो उसके इस काम के लिए शो से और पैसे मांगता है और एक बम से सबको उड़ाने की बात कहता है। यहाँ पर शो एक म्यूटेंट रहता है जो सब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो वहाँ पर बम की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जिसको वो कर्नल के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, जिससे कर्नल वहीं पर मर जाता है। यहाँ शो का पीछा करते हुए एरिक उसके पास पहुंच जाता है और उसको मारने लगता है, लेकिन शो एरिक को वहाँ से दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ चार्ल्स भी मोइरा की मदद से CIA टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है और शो के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा वहाँ चार्ल्स को अपनी शक्तियों से रोक देती है। एरिक यहाँ अपनी शक्तियों से पूरे शिप को तोड़ने लगता है, लेकिन शो अपनी सबमरीन से वहाँ से भागता है और एरिक उसकी सबमरीन के साथ पानी के अंदर चला जाता है और वो खुद डूबने लगता है। एरिक को बचाने के लिए चार्ल्स नदी के अंदर कूद जाता है। पर जेवियर एरिक को वही ऐसे ही नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपने साथ डिवीजन X में नहीं आता है, जहां हमारी मुलाकात हैंक मैककॉय से होती है, जो कि एक म्यूटेंट साइंटिस्ट है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि हैंक के पैरों के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, यानी कि वो हमें हाथ जैसे ही नजर आते हैं। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि हैंक ने कुछ ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिसकी मदद से जेवियर काफी सारी म्यूटेंट्स को लोकेट कर पाता है। जिस डिवाइस का नाम हैंक ने कैरेब्रो रखा है, और उसकी मदद से जेवियर एंजल, एरमेंडो, एलेक्स और सीन को अपनी म्यूटेंट टीम में रिक्रूट करता है। और हम देख पाते हैं कि जेवियर, एरिक, मोइरा एक CIA मिशन को लीड कर रहे हैं, जिनकी टीम को नाम सोवियत यूनियन का दिया गया है, और वो लोग शो के खास
यानी कि एमा फ्रॉस्ट को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं। इस वजह से उन सभी को ये पता चलता है कि शॉन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना चाहता है, वो भी म्यूटेंट्स को ट्रिगर कर जिससे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे और सिर्फ म्यूटेंट का ही राज होगा। और जैसे ही ये बात शॉ को पता चलती है तो हम देख पाते हैं कि शॉ एज़ेज़ेल और रेप्टाइल मिलकर डिवीजन एक्स पर हमला कर पहले तो वहाँ उन सभी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, जिनमें से सैल्वाडोर उन लोगों की टीम में शामिल हो जाता है, पर एलेक्स और मुनोज ऐसा नहीं करते, जिस वजह से वो मुनोज को खत्म कर देता है। अब फ्रेंडशिप होता है रशिया के जनरल पर, जिसे मिलने के लिए वहाँ पर शॉ आता है। शॉ जनरल से कहता है कि तुम क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगाओगे। फिर वो जनरल शॉ से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा करने से अमेरिका और रशिया के बीच में जंग छिड़ जाएगी। फिर शॉ रेप्टाइल और एज़ेज़ेल जनरल को धमकाते हैं, जिससे वो जनरल एक शिप पर न्यूक्लियर मिसाइल रखकर क्यूबा की तरफ भेज देता है। और दूसरी तरफ अमेरिका इस हरकत को ट्रैक कर लेता है कि रशिया क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करने वाला है। फिर अमेरिका को जनरल ऑर्डर दे देता है कि अगर रशिया का वो जहाज न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ क्यूबा में एंटर हुआ तो रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देना। अब दूसरी तरफ एरिक और चार्ल्स वापस आकर देखते हैं कि वो फैसिलिटी पूरी बर्बाद हो चुकी है और एल्मांडो मर चुका है। फिर चार्ल्स इन सब यंग म्यूटेंट्स को अपने आलीशान घर में ले आता है, जहाँ वो यंग म्यूटेंट्स की पावर को कंट्रोल करना सिखाता है, और ऐसे यंग म्यूटेंट्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर हैंक रेवन के डीएनए से कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। फिर हैंक रेवन के डीएनए से एक ऐसा एंटीडोट बना लेता है जिससे हैंक के पैर और रेवन की ब्लू स्किन दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। पर रेवन एरिक की बात को ध्यान में रखकर वो एंटीडोट नहीं लेते, पर हैंक अपनी लैब में वो एंटीडोट ले लेता है और उस एंटीडोट का हैंक पर उल्टा असर हो जाता है और हैंक के नुकीले नाखून और ब्लू बल शरीर पर उग जाते हैं। अब अगली सुबह चार्ल्स एरिक को सारे म्यूटेंट्स क्यूबा जाने के लिए रेडी होते हैं और वहाँ पर हैंक भी आता है, जो उस एंटीडोट की वजह से जानवर बन चुका था, और एलेक्स हैंक को नाम देता है द बीस्ट। अब सीन शिफ्ट होता है क्यूबा में, जहाँ वो जहाज पहुँचने वाला होता है। फिर वहाँ पर चार्ल्स और बाकी सब भी आ जाते हैं। फिर चार्ल्स अपनी टेलीपैथी से रशिया के जहाज से एक मिसाइल लॉन्च करके उस जहाज को ब्लास्ट कर देता है जो क्यूबा की लाइन क्रॉस करने वाला था। फिर बैंशी की मदद से, जिसकी पावर तेज आवाज की थी, उसको एज सवार की तरह यूज करके शॉ की सबमरीन का पता लगा लेते हैं और खुद अपने बनाए गए परमाणु रिएक्टर वाले रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो परमाणु रिएक्टर की सारी पावर खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। एरिक अपने मैग्नेट कंट्रोल पावर से पूरी सबमरीन को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसको एक आइलैंड के ऊपर ले आता है। यहाँ पर एक्सट्रीम का प्लेन भी क्रैश हो जाता है। अब एक्सट्रीम और शो के मिडन की एक दमदार फाइट होती है। एरिक अकेला शो को रोकने के लिए उसकी सबमरीन में चला जाता है और परमाणु रिएक्टर की एनर्जी को बंद कर देता है। शो का रूम भी खुल जाता है, जहाँ अब एरिक भी अंदर चला जाता है। एरिक शो को मारता है, लेकिन शो को कुछ नहीं होता है। शो एरिक की पावर को कंट्रोल करके उल्टा उसको पर मारता है, जिससे उसका रूम टूट जाता है और चार्ल्स एरिक का दिमाग से उस लोकेशन का पता कर लेता है। एरिक शो को रोकता है, लेकिन शो की पावर से वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एरिक चालाकी से शो के सर से वो हेलमेट हटा देता है और उसी बीच चार्ल्स शो के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उसको रोक देता है। एरिक यहाँ पर शो का वो हेलमेट पहन लेता है, जिससे चार्ल्स एरिक से कनेक्ट नहीं हो पाता है। एरिक शो का दिया हुआ वही सिक्का निकालता है और उसको अपनी शक्ति से शो के सर के आर पार निकाल देता है और शो को वहाँ पर मार देता है। यहाँ दूसरी तरफ यूएस और रशिया की एक मीटिंग होती है, जहाँ पर नौसेना को ऑर्डर देते हैं कि वो जिस जगह पर म्यूटेंट है उस आइलैंड को तबाह कर दें। एरिक शो की बॉडी को बाहर ले आता है और सब म्यूटेंट को बोलता है, हम इंसान से ज्यादा पावरफुल हैं, ये हमको रोकना चाहते हैं और हमको खत्म करना चाहते हैं। अगर तुम अपना वजूद बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। यहाँ शो के साथी एरिक के साथ आ जाते हैं। यहाँ नौसेना को आइलैंड तबाह करने का ऑर्डर मिल जाता है और वो आइलैंड पर अपनी सारी मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन एरिक अपनी पावर से सारी मिसाइल को कंट्रोल कर लेता है और उल्टा नौसेना के शिप के ऊपर भेज देता है। चार्ल्स एरिक को ऐसा करने को मना करता है, लेकिन एरिक चार्ल्स की एक बात नहीं सुनता है। चार्ल्स एरिक को रोकने के लिए उससे लड़ जाता है, जिससे एरिक का कंट्रोल मिसाइल से खत्म होने लगता है और मिसाइल वहाँ पर ब्लास्ट होने लगती है। एरिक बची हुई मिसाइल को शिप के ऊपर भेजता है और इसी बीच मोइरा अपनी गन से एरिक को शूट करती है, जिससे एक बुलेट चार्ल्स को लग जाती है। एरिक का सारी मिसाइल्स के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, जिससे नौसेना के शिप बच जाते हैं। एरिक चार्ल्स को गिरा देखकर मोइरा को मारने लगता है। चार्ल्स एरिक को बोलता है, यह बुलेट तुम्हारी वजह से मुझे लगी है,
अभी भी जेवियर का व्यू म्यूटेंट्स को लेकर अलग है और ह्यूमंस को लेकर अलग, जो उन दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहता है। लेकिन बात करें एरिक की, तो एरिक सिर्फ म्यूटेंट्स की दुनिया चाहता है ताकि ह्यूमंस बार बार उन्हें खत्म करने की साजिश ना रचे। जो खयाल उन दोनों के इस रिलेशनशिप को यानी कि इस दोस्ती को खत्म कर देते हैं और उस कारण एरिक अपनी टीम बना लेता है जिसमें सल्वाडोर, अज़ाज़िल, रेप्टाइल और रेवन शामिल हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद हम व्हील चेयर पर जेवियर को देख पाते हैं जो अपने मेंशन वापस आ चुका है, जिसने एक मोटिव बना लिया है स्कूल ओपन करने का ताकि वो म्यूटेंट्स के बच्चों को या फिर म्यूटेंट्स को उनकी पावर सिखा सके और एक अच्छी फैसिलिटी बना सके। जहाँ मोइरा जेवियर को ये प्रॉमिस करती है कि वो उसकी इस लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। जिस बात की कंफर्मेशन जेवियर उससे लेता नहीं बल्कि उसकी पूरी मेमोरी को वाइप आउट कर देता है, मानो जैसे वो जेवियर और उन सभी को कभी जानती ही नहीं थी। साथ ही हम एरिक को भी देख पाते हैं जिसने खुद का नाम मैग्नेटो कर लिया है। वही बात करी एमा फ्रॉस्ट की तो उसे हेल्प क्लब के एक मेंबर ने फ्री कर लिया है, वो भी मैग्नेटो की टीम में शामिल करने के लिए।